कविता की शादी को 1 साल हो गया था। उसके पति नितिन की नौकरी अमेरिका में लग गई थी। कविता और नितिन के बेटा हुआ। उसके 1 महीने बाद नितिन नौकरी के सिलसिले में अमेरिका चला गया। कविता अपने बेटे राहुल और सास ससुर और दादी सास के साथ अपने ससुराल में रहती थी। कविता की सास रमा बहुत तेज थी। वो आए दिन कविता के सामने अपने और अपनी बेटी की तारीफों के पुल बांधती रहती। अरे कविता, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो मेरे जैसी सास तुझे मिली। मैं एक बार मायके गई हुई थी, जब मेरी सास और ननद ने मिलकर मेरे पर्स में से मेरे संदूक की चाबी निकाली और मेरे पैसे चोरी कर लिए। तुझे तो गाय जैसी सास और ननद मिली है। तुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका गायेपन तो कविता अच्छी तरह समझ चुकी थी, पर वो चुपचाप सब सहती रहती। ऐसे ही 1 साल बीत गया और 2 दिन बाद राहुल का जन्मदिन था। कविता किचन में काम कर रही थी जब रमा आकर उसे कहती है। हे कविता, आज अवनी और दामाद जी ने आना है। उनके आने से पहले कमरा खाली करके साफ कर देना। जी माँ जी। कविता ने अपना और राहुल का सारा सामान उठाया और अपनी दादी सास के कमरे में चली गई। उसकी दादी सास अपने परपोते को बहुत प्यार करती थी। कविता की ननंद और कई रिश्तेदार राहुल के पहले जन्मदिन पर आ रहे थे। कविता की ननंद अवनी अपनी माँ से भी 2 कदम ऊपर थी। घर में बड़ी पार्टी रखी थी। हलवाई बैठाए थे। सब बहुत खुश थे। कविता को हमेशा डर लगा रहता कि उससे कोई गलती न हो जाए, नहीं तो रमा और अवनी को बेवजह उसे डांटने का बहाना मिल जाएगा। फिर राहुल ने केक काटा और सब कविता और रमा को बधाई देने लगे। रमा, अवनी, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। अरे कविता, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। कविता को बधाई मिलती देख रमा गुस्से में बोली। अरे पहले मेरी बेटी को बधाई दो। बेचारी इतनी दूर से आई है अपने भतीजे का जन्मदिन मनाने। उसका ही तो पहला हक बनता है। कविता ने बड़े डर डर के अपने बेटे राहुल का जन्मदिन निकाला। अगले दिन सब रिश्तेदार अपने घर वापस जा रहे थे। अरे कविता, तुम्हारी सास कहाँ है? जरा बुलाना तो सही। जी आंटी, अभी बुलाती हूँ। जैसी ही कविता अपनी सास को बुलाने गई, तो उसने देखा कि उसकी सास रमा कविता के पर्स में से पैसे निकाल रही थी। कविता ये देखकर हैरान रह गई। सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, पर कविता को ये बात सताती रही कि वो रमा से कैसे कहे कि उसके पर्स में पैसे थे, वो कहाँ गए। एक दिन परेशान होकर कविता ने सारी बात अपने पति नितिन को बताई। हेलो। नितिन, कैसे हो? क्या हुआ कविता? बहुत परेशान लग रही हो। कविता ने सारी बात नितिन को बता दी। नितिन को अपनी माँ की हरकतों का बहुत बुरा लगा। उसने कविता से कहा। कविता, तुम माँ के पास जाओ और कहो, माँ मेरे पर्स में पैसे थे पर पता नहीं वो कहाँ चले गए, और फिर देखो कि वो क्या कहती है। कविता ने ऐसा ही किया। वो अगले दिन किचन में गई और बोली। माँ जी, मेरे पर्स में तकरीबन 10,000 रुपए थे। वो अब वहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ गिर गए। वो पैसे मैंने निकाले हैं। ओह अच्छा, मुझे लगा मुझसे कहीं गिर गए। रमा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो बोली। तुझे क्या लगता है पार्टी फ्री में होती है? हम कितने पैसे लगाते और उसके बाद घर आई बेटी को खाली हाथ जाने देते? तू तो कभी कुछ देती ही नहीं मेरी बेटी को, पर हम तो माँ बाप हैं, हमें तो देना पड़ेगा। पर माँ जी, अभी जो रक्षाबंधन का त्योहार था, उस पर मैंने दीदी को फोन गिफ्ट किया तो था। तो फिर क्या अब सारी जिंदगी यही गिनाती रहेगी? कोई साड़ी, सूट, मेकअप का सामान हर बार देना होता है? तेरी माँ ने तुझे ननद की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या? ये अकल तो माँ के पेट से ही आ जाती है। मेरी बेटी से जलती है। कविता कुछ न बोल पाई, बस अपने जख्मों के खून का घूंट पी कर रह गई।